हमें मेंटल हेल्थ को किस हद तक सीरियस लेना चाहिए? हर हाल में अगर 80% मेरी जिस्मानी बीमारियों का दारोमदार मेरी जहनी सेहत है तो एक्चुअली जहनी सेहत ही असल सेहत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इमरान यूसुफ, जो कि कामयाब 28 साल पाकिस्तान से बाहर गुजार कर आए और पाकिस्तान की मोहब्बत जो है इन्हें पाकिस्तान वापस लेकर आई और यहाँ पर वो सर्व कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमारे मुल्क को थी क्योंकि उसने हमें पहचान दी थी। तो आप समझे कि अल्लाह की नेमतों को लौटाने के लिए और अपनी आखिरत की फ़िक्र के लिए, अपनी गर्ज के लिए पाकिस्तान आया। अगर ज़िंदगी के अंदर मैं किसी की ज़रूरत नहीं हूँ तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ फेडरेशन और WHO की डेफिनेशन के हिसाब से मैं सेहतमंद ही नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा इशू है, जिसे कहा जाता है कि ये शायद सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा, मगर डिप्रेशन इतना ज़्यादा वक्त के साथ बढ़ता जाता है कि इसे कोई भी सीरियस नहीं लेता और मेजर डिजीज़ के पास हम जाते रहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इमरान यूसुफ, जो कि कामयाब 28 साल पाकिस्तान से बाहर गुजार कर आए और पाकिस्तान की मोहब्बत जो है इन्हें पाकिस्तान वापस लेकर आई और यहाँ पर वो सर्व कर रहे हैं। इनसे हम डिस्कस करेंगे आखिरकार हमारी यंग जनरेशन जो है वो मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र बेटा। अच्छा सर, बेसिक ये आता है, कोई कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है, या बहुत ज़्यादा डीपली हम थिंकिंग उस चीज़ के बारे में करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं इनको सीरियस नहीं लिया जाता। सिर्फ एक पैराडोल की दवाई है जो कि आप ये खा लें, आप सही हो जाएंगे। तो आप मेंटल हेल्थ को किस साइड पर देखते हैं? माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग आपको जानते हैं, तो हम इस इशू के बारे में जानना चाहेंगे, क्या ये एक बीमारी है? देखिए, सर दर्द तो एक जिस्मानी बीमारी हो सकती है, सर दर्द एक दिमागी बीमारी भी हो सकती है, और सर दर्द एक जहनी बीमारी भी हो सकती है, जिसकी तरफ आपने अभी इशारा फरमाया है। क्योंकि हो सकता है कि उसको मिग्रेन हो रहा हो सकता है उसके ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट हो जिसकी वजह से एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, और ये भी हो सकता है कि उसकी जो बहुत सारे रवैये, गैर हकीकी तवक्कात और ट्रॉमा उसको उस लेवल के ऊपर सोचे उसकी पहुंच चुकी हो कि मुस्तकिल उसका जहन चलने की वजह से उसका सर भारी हो। तो ये तो आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी हम कोई जिस्मानी तशख़ीस करते हैं तो हमें बायोलॉजी उसकी ज़रूर देखनी चाहिए। 80% लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके अंदर बुखार है, पेन इज़ एक्चुअली पे अटेंशन, पेन मीन्स पे अटेंशन, वो आपको अलार्म दे रहा होता है कि इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। जो हमारे डर्मेटोलॉजिकल जितने इश्यूज़ होते हैं जिसके अंदर एलर्जीज़ हैं, पिंपल्स हैं, एलर्जीज़ हैं, जनरल एलर्जीज़ हैं, हमारा अल्सर्स हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे सिम्टम्स हैं उस जहनी दबाव का जो कि हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और वो हो सकता है बचपन से लेके अभी तक इतने जमा हो गए हों कि अब बॉडी बर्दाश्त नहीं कर रही है और बॉडी उसको एक्सप्रेस कर रही है। तो लेकिन उसके बाद भी जो आगाज़ हमेशा पहले जिस्म से ही होता है कि जिस्म को बहरहाल आपको उसको सॉर्ट आउट करना होता है और फिर उसके रूट कॉज की तरफ जाना होता है कि उसका रूट कॉज क्या है, जो कि 80% जहनी दबाव है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ ऐड करूँगी इसके अंदर, हमें एक हसद वाली चीज़ भी आती है। किसी की चीज़ को देखकर हम कहते हैं हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, या फिर हम किसी की ज़्यादा अटेंशन अगर किसी को मिल रही है हमें नहीं मिल रही है, वो भी एक चीज़ आ जाती है बीच में, या फिर हम ये कहते हैं कि हम आगे क्यों नहीं निकल पा रहे। ये सारा दबाव जो होता है जहन के ऊपर होता है। तो क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों का माइंड के ऊपर डिप्रेशन होना दिमाग को डैमेज कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हर इमोशन एक पॉजिटिव इमोशन होता है। नफ़रत, मोहब्बत, उदासी, हंसना, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब पॉजिटिव इमोशंस हैं। प्रॉब्लम आती है जब लिमिट क्रॉस होती है, जब ये एक्सीड होते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब हम बैलेंस बर्दाश्त नहीं कर पाते। हसद को हम अपनी फील्ड के अंदर जहनी बीमारी नहीं समझते, हम इसको रूहानी बीमारी समझते हैं, क्योंकि हसद जो कर रहा होता है वो अल्लाह की तकसीम से राज़ी नहीं है, तो अल्लाह से राज़ी नहीं है, इसलिए हम उसको एक्सट्रीम लेवल ऑफ देखते हैं कि ये जहनी बीमारी से भी ऊपर जाने की कोई चीज़ है कि कंटिन्यूसली वो जल रहा है इस शख्स के अंदर कि किसी दूसरे के पास ऐसा क्यों है। दूसरी तरफ जो आपने इशारे की वो एक तवक्कात है, हम तवक्कात रखते हैं, लेकिन अगर वो तवक्कात इतनी गैर हकीकी हो जाए कि हम बेबस हो जाएं और हमारी हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस तक चली जाए, तो फिर ज़ाहिर है वो जहनी मर्ज बन जाता है। फिर इसके अंदर फिर इंसान कहता है कि ज़िंदगी के क्या फ़ायदा अगर मैं हासिल ही नहीं कर सकता। फिर ख़ुदकुशी के जो है वो उसको ख्यालात आते हैं और बहुत से लोग ज़ाहिर है उसको अटैम्प्ट भी कर जाते हैं। ये अलमिया नहीं है कि हमारे यहाँ बच्चे ग्रेड ना आने में ख़ुदकुशी कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये चीज़ भी होती है कि हमारे इर्द गिर्द के मर्द हजरात या ख़वातीन कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में एक जुमला जो है वो अक्सर कहा जाता है कि ये खामोश मिजाज है।
क्या उसे कोई मेंटली इश्यूज होते हैं या फिर वो सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं? नहीं, पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं जिसके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन ये आप उसके पूरे ज़िंदगी के रवैयों से आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर एक शख्स है वो खामोश तबा है, एक शख्स है वो बहुत जॉली है, अगर ये उसका लाइफ स्टाइल है तो बहुत सही है। लेकिन अगर एक शख्स बहुत अच्छा है, बोलने वाला है, इंजॉय करने वाला है, बात करता है तो गुलछर्रे उड़ाता है, लतीफ़ है, और वो खामोश हो जाए और वो 2 हफ्ते हो जाए उसको और वो खामोश है, ये अलार्म सिस्टम है। ये अलार्म सिस्टम है। इसी तरह एक इंतहाई खामोश शख्स है और वो अचानक उसके ऊपर एंग्जाइटी का दौरा पड़ गया है। आपने अक्सर ख़वातीन को देखा होगा, उनके ऊपर ऐसा लगता है कि जिन सवार हो गया है, उन्होंने सारे कपड़े आज धोने, पर्दे आज उतारने हैं, सफाइयाँ आज करनी है, पैकिंग आज करनी है, घर उलट पुलट, क्या हो गया जी, वो इंतशार, उन्होंने कहा पता नहीं इसके अंदर क्या सवार हो गया। ये अलार्म सिस्टम है। अगर आपका जो लाइफ पैटर्न है उस पर्सनालिटी टाइप से अगर आगे बढ़ के अचानक एक गैर मुतवक्का तौर के ऊपर इस तरह की कोई चीज़ आती है और उसको 15 दिन गुजर गए हैं, तो ये अलार्म सिस्टम है। अलार्म सिस्टम है। तो हमें मेंटल हेल्थ को किस हद तक सीरियस लेना चाहिए? हर हाल में। अगर 80% मेरी जिस्मानी बीमारियों का दारोमदार मेरी जहनी सेहत है, तो एक्चुअली जहनी सेहत ही असल सेहत है। अगर आप जहनी तौर के ऊपर बैलेंस नहीं है तो ना आप जिस्मानी तौर पर बैलेंस हो सकते हैं, ना रूहानी तौर पर बैलेंस हो सकते हैं, ना आप कोई इबादत सही तरीके से जो है वो कर सकते हैं। अगर आप जहन का आपका मुंतशिर है, और मैंने आपको बताया कि 80% बीमारियां का रूट कॉज ही जो है वो जिस्मानी बीमारियों का जहनी सेहत है। तो दरअसल जो ज़िंदगी हमें दी है वो शऊर ही तो दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी पेशेंट्स को डील किया होगा ऑब्वियसली, उनमें से कोई एक ऐसा पेशेंट जो अभी तक आपको याद है कि यार उसको जज करना बहुत मुश्किल था, उसको संभालना बहुत मुश्किल था, या उसको मेंटली तौर पर रिलैक्स करना बहुत मुश्किल था? जो हम क्योंकि इदारों के साथ काम करते हैं, हसास इदारों के साथ काम करते हैं, फ़ौजियों के साथ काम करते हैं, और मैंने रशियन सोल्जर्स के साथ काम किया, अमेरिकन सोल्जर्स के साथ काम किया, यूक्रेनियन सोल्जर्स के साथ काम किया, यूरोप में भी काम किया, पाकिस्तान में भी मैंने काम किया। तो इन लोगों की कंडीशनिंग इस तरह की होती है कि ये बहुत ईजीली अपना एक्सेस नहीं देते, ये एक आँख खोल के सोते हैं क्योंकि ये हाई अलर्ट कंडीशनिंग होती है इनकी। अच्छा, ये सारा जो ट्रॉमा है ये सब अनकॉन्शियस में स्टोर हुआ होता है। वहाँ से उसको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्वियसली उनको रिलैक्स भी करना है और कॉन्शियस को डाइवर्ट भी करना है। तो वो चैलेंज, वो उन लोगों को ऊपर जो है वो चैलेंज आता है क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई भी होती है कि वो उनको दे हैव टू बी हाइपर अलर्ट ऑल द टाइम, इवन इफ दे आर स्लीपिंग। धन हो गया सर। जैसे कि आपने बताया काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर आपने सर्व किया है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ आपने सर्व किया है। व्हाई यू केम बैक इन पाकिस्तान? मैं रब ताला का वो खुशनसीब बंदा हूँ कि मुझे इस दुनिया में अल्लाह ताला ने वो कुछ दे दिया जो कोई भी एक इंसान तसव्वुर कर सकता है। यानी जब मैंने मताफ में सर रखा तो मेरे पास मांगने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो अल्लाह ने मुझे ना दे दी। तो जब ऐसा कोई मकाम आ जाए कि अल्लाह और आपके बीच में कोई ना हो और अल्लाह ने आपको सिर्फ अपना मोहताज रख लिया हो, तो फिर फ़िक्र होती है ज़ाहिर आखिरत की कि ये जो अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं इसका हिसाब भी उतना ही कड़ा होगा। इन्ना इलैना याबहुम सुम्मा इन्ना इलैना हिसाबहुम। रब ताला फरमाते हैं कि तुम मेरे पास पलट के आओगे और हम तुम्हारा हिसाब लेंगे। और किस चीज़ का हिसाब लेंगे? सूरह तकासुर में है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अन्नईम, तुमसे तुम्हारी हर नेमत का हिसाब लेंगे। अब मैंने 2 PhDs किए हुए, मैं करंटली पोस्ट डॉक कर रहा हूँ, मैं वाइवा लेता हूँ तो मैं वाइवा PhD का वाइवा लेता हूँ ना, मैट्रिक का वाइवा तो नहीं लेता हूँ। तो मेरा वाइवा और मेरे ड्राइवर का वाइवा एक जैसा तो होने वाला है नहीं। तो वो जो खौफ है कि वो वहाँ क्या होगा, वो ये इस बात के ऊपर था कि शायद जितना अल्लाह हमें दे रहा है उतना हम रिटर्न नहीं कर रहे कम्युनिटी को, इतना हम सर्व नहीं कर रहे ह्यूमैनिटी को। तो वो एक ख्याल था कि जब हम ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए हम ज़ाहिर कनाडा में रहते थे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमारे मुल्क को थी क्योंकि उसने हमें पहचान दी थी। मैं सिर्फ 15 साल का था जब यहाँ से चला गया था। तो वो एक कर्ज़ था, मेरे मुल्क का भी जो है वो कर्ज़ था। तो आप समझे कि अल्लाह की नेमतों को लौटाने के लिए और अपनी आखिरत की फ़िक्र के लिए, अपनी गर्ज के लिए पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में ऐसा क्या करेंगे कि डॉक्टर साहब को जो है लोग कंसल्ट के लिए भी आए, और ऑब्वियसली पाकिस्तान की सर्विसेज क्या होगी? देखें, पाकिस्तान के अंदर मेरे 4 महीने वेटिंग टाइम है ऑलरेडी। तो ये वाला तो इस वक्त मेरा वेटिंग टाइम जो है वो 4 महीने है। हमारा माशाल्लाह बहुत बड़ा सेंटर है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के चंद जदीद तरीन सेंटर्स में से एक है जहाँ पे $15,000 की ट्रीटमेंट्स न्यूरोमॉड्यूलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कराई जाती है। और एक बहुत बड़ी टीम है हमारी, 25 से ज़्यादा ट्रेन थेरेपिस्ट की, PhD फेलोज़ एंड स्पेशलिस्ट हैं कि जो कि सर्व करते हैं। ज़हनी सेहत के जितने सूबे हैं उन सब के स्पेशलिस्ट अंडर वन रूफ पूरे पाकिस्तान में कहीं है तो हमारे पास है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप अपनी ज़हनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें
और कहीं हमारे पास आए या ना आए, लेकिन कहीं ज़रूर जाए, कंसल्ट जो है वो ज़रूर करें। सही, वो क्या लेवल है जब हमें खुद ऑब्जर्व करके कि यार इस लेवल को हम क्रॉस कर गए, हमें कंसल्ट करना चाहिए, हमें मेडिसिन से बाहर निकल के। देखिए, रोज़मर्रा की मेरी ज़िंदगी में जो भी काम मैं करता था और अब नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छी भले सोता था, अब पूरी रात जागता रहता हूँ, सारा दिन पड़ा सोता रहता हूँ। पहले भूख लगती थी, अब भूख नहीं लग रही। अब जो है वो ज़्यादा खाए चला जा रहा हूँ, वज़न मेरा हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, हद से ज़्यादा कम हो रहा है। सब मेंटल हेल्थ, सब मेंटल हेल्थ है। मैं खामखा में चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, छोटी से छोटी बात के ऊपर चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ, मेरा वॉल्यूम टोन ऊपर जो है वो जा चुका है। जिन चीज़ों को पहले मैं एंजॉय करता था, उन्हीं खानों को मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों की कंपनी में एंजॉय करता था, अब उनकी भी जो है एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। मैं भीड़ में भी तन्हा हूँ और अपने आप से मुतमईन नहीं हूँ। मुझे ज़िंदगी का रंग पसंद नहीं है, मुझे छोटे बच्चे देख के मुस्कुराहट नहीं नज़र आती, मुझे आसमान के ऊपर देखते हुए, सितारों को देखते हुए चिड़ियों की चहचहाट मुझे बुरी लगती है। इसका मतलब ये है कि अगर वो साउंड आपको बॉदर कर रही है तो इसका मतलब है कि अंदर आपके लिए तवज्जो देने का अलार्म ठक बज रहा है कि आप जाइए और अपने आप को जो है वो चेक कराइए। सही। अगर हम कंसल्ट करने जाते हैं तो डॉक्टर क्या रेकमेंड करते हैं और कितनी देर का प्रोसेस होता है या कितने सेशन होते हैं? इट ऑल डिपेंड्स कि लेवल क्या है। देखिए, जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब इनटेक लेता है तो उसके अंदर ये आइडेंटिफाई होता है कि ये न्यूरोलॉजिकल इशू है, ये साइकेट्रिक इशू है, इसको हो सकता है दवाई की ज़रूरत हो सकता है इसको दवाई की ना ज़रूरत हो, इसको सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत हो। और फिर सीवियर केस है, मॉडरेट केस है, माइल्ड केस है, ये सब इसके लेवल्स हैं। उन लेवल के बाद फिर ये पता लगता है कि आपको कितने सेशन की ज़रूरत होगी। परफेक्ट हो गया। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान के अंदर सर्व कर रहे हैं, होपफुली कि जो लोग हैं अंडरस्टैंड कर सके हमारी मेंटल हेल्थ को, बिकॉज यंग जनरेशन के अंदर ये चीज़ कही जाती है कि नहीं भाई कुछ नहीं है, सोया पड़ा है, काम करने को दिल नहीं करता, इसका ढीठ है या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने आप को कितना सीरियस लेना चाहिए और मरने से बेहतर है कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, मुझे अपने आप को एक कारामद शख्स बनाना है। अगर ज़िंदगी के अंदर मैं किसी की ज़रूरत नहीं हूँ तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ फेडरेशन और WHO की डेफिनेशन के हिसाब से मैं सेहतमंद ही नहीं हूँ। तो अगर मेरे लिए एक बामकसद ज़िंदगी, बामकसद दिन, बामकसद हफ्ता, बामकसद महीना नहीं गुजर रहा तो यकीन माने ना आपकी दुनिया अच्छी है ना आपकी आखिरत अच्छी है। तो अगर आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है तो दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाना है, उसके लिए आपको मूव करना है। यानी मेरे पिछले 7 दिन से मेरा गला भी ख़राब है, मेरा चेस्ट के ऊपर भी इन्फेक्शन है और मैं ये जो शानदार के साथ लेकिन मेरी आज कमिटमेंट है तो मैं कराची से उठ के आया हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं किस लिए, मैंने तो 28 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़िंदगी में चार्ज नहीं किया। मैं अपनी पानी की बोतल भी अपने साथ लेके चलता हूँ कि अल्लाह ये ना कहे कि तुमने हाथ क्यों फैलाया। तो मैं जो है वो ये कमिटमेंट अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएंगे तो फिर आप देखें अल्लाह की नेमतें कैसे बरसती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, मुझे ये बताइएगा, कामयाब सालों के अंदर से कोई एक ऐसी अचीवमेंट के आप कहें कि सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, हर वो मैं बड़ा बिलीवर हूँ कि शिफा अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। हर वो केस जब वो कहते हैं ये लाइलाज है, ये सही नहीं हो सकता, और जब हमारे सेंटर पे आता है और हम अल्लाह की मदद से मेहनत करते हैं और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, हर वो दिन हमारे लिए रेवोल्यूशनरी दिन होता है। माशाल्लाह, ठीक, परफेक्ट हो गया। सर, अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो हाउ टू कांटेक्ट? transformation.com.pk हमारी वेबसाइट है, transformation.com.pk, वहाँ से आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पे हम हमसे और हमारे सेंटर से रब्ता कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर इमरान यूसुफ मौजूद थे जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और एक प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान की आवाम का है कि वो अपने आप को सीरियस नहीं लेते। गधे घोड़ों की तरह वो सुबह से लेकर शाम तक काम तो करते हैं मगर शायद मुस्कुराना भूल जाते हैं, शायद अपने आप को टाइम देना भूल जाते हैं, और ये सारी बॉडी का जो हमारा इन्हिसार है वो हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर होता है। और आई थिंक कि आने वाला वक्त जो है हमारी मेंटल हेल्थ को मज़ीद डिप्रेशन में लेकर जा रहा है, और यही वक्त है कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और कामयाब बनने के लिए हमें अपने दिमाग का भी उतना ही ख्याल रखना पड़ेगा जितना पेट का रखा जाता है। खैर, अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। डॉक्टर साहब के साथ अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट जो है या कॉन्टैक्ट नंबर है वो वीडियो के अंदर भी शेयर किया जा रहा है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।